Hello बच्चों, let us read this question. Two nuclei having their mass numbers in the ratio 1:3, the ratio of their nuclear densities would be. तो इस क्वेश्चन में हमें दो न्यूक्लियाई के लिए मास नंबर का रेशियो गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो आएगा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द एटॉमिक मास नंबर और वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो। तो हमें पता है रेडियस और एटॉमिक मास नंबर के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आर इक्वल्स टू आर नॉट रेस टू इंटू ए रेस टू 1/3, और जो वॉल्यूम होता है फॉर न्यूक्लियस वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आर, यहाँ पे अगर हम लोग आर का वैल्यू डालें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। और जो मास होता है न्यूक्लियस का ये होता है जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे जेड जो है वो एटॉमिक नंबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। और हमें पता है फॉर न्यूक्लियस जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होता है, तो जेड एम पी प्लस ए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए जेड ए एम पी प्लस माइनस जेड टाइम्स एम जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमें मास जो है वो मिलेगा ए टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमें मास मिल गया। तो हमें क्वेश्चन में डेंसिटी निकालना है, तो हम लोग डेंसिटी क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। मास हमें पता है कितना है ए एम पी, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर का 3 जो है वो ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये आएगा 3.14 इंटू आर नॉट का क्यूब, तो ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻15 का क्यूब। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये जो है ये मिलेगा हमें 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो डेंसिटी हमें मिलेगी वो जो है वो कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है न्यूक्लियस के लिए। तो ये जो है वो एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डेंसिटी का जो रेशियो आएगा इनिशियल और फाइनल ये सेम ही आएगा। तो ये जो रेशियो हो जाएगा वो 1:1 के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।